Hey everyone, welcome to my YouTube channel Dev Map. I hope so आप लोग जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ओके, सो वेब डेवलपमेंट एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है एक बिगिनर के लिए या एक ऐसा व्यक्ति जो नॉन टेक से टेक में एंट्री लेना चाह रहा है, क्योंकि हमारे पास अच्छे रिसोर्सेस अवेलेबल है और ये इजी होता है हमारे लिए लर्न करना और जॉब भी बड़ी संख्या में अवेलेबल है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स का होना भी बहुत जरूरी होता है, जिसमें ये एज ए बैक सपोर्ट काम करता है आप लोगों के लिए। अगर आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं लाइक GSOC, तो उसमें एक ये अच्छा आपको पुश देता है, बैक सपोर्ट देता है। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो क्लाइंट्स मिलेंगे वो मोस्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट के होंगे या तो ऐप डेवलपमेंट के होंगे। तो यहाँ भी आपका एक अच्छा चांस बन जाता है स्टार्ट करना वेब डेवलपमेंट। सो आज हम बात करेंगे रोड मैप के बारे में, जो कि 2025 के लिए बेस्ट है एंड वो आपको जॉब रेडी बना सकता है। तो बेसिकली एज ए बिगिनर हमें क्या करना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। बट इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो फ्रंट एंड होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बन रहा होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। और फुल स्टैक डेवलपर बेसिकली एक फ्रंट एंड और बैक एंड से मिलके बन रहे होते हैं, जो कि अगर इसमें देखा जाए तो फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी 6 लाख पर एनम होती है एज ए फ्रेशर और बैक एंड डेवलपर का होता है 8 लाख पर एनम एज ए फ्रेशर। और यहाँ पास रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पास तो फुल स्टैक डेवलपर का 9.1 लाख पर एनम और 18 लाख पर एनम हाईएस्ट जाता है। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक बोनस प्रोजेक्ट टिप्स भी देने जाऊंगा, इसके लिए आप लोगों को एंड तक बने रहना है। तो हम लोग अब चलते हैं, बेसिकली थोड़ा समझ लेते हैं और कि फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है। सो फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वो फ्रंट एंड पे भी काम करता है, बैक एंड पे भी काम करता है, प्लस डेटाबेस भी मैनेज करता है। डेटाबेस में बेसिकली दो प्रकार के हो जाते हैं, एक MongoDB, एक SQL। तो MongoDB क्या होता है, MongoDB बेसिकली टेबल फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करता है इसके डेटास, और ये SQL जो होता है वो टेबल फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक रेस्ट्रो का पिक है, रेस्ट्रो का पूरा ओवरव्यू है। लाइक हम जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, जो चीज़ें हमें दिख रही होती है सामने से वो फ्रंट एंड का पार्ट होता है। किचन वगैरह में जो भी काम चल रहे होते हैं वो बैक एंड का काम होता है। और डेटाबेस का काम क्या रहता है, फूड को स्टोर करके रखना, डेटा को स्टोर करके रखना बेसिकली। अगर हम फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंस देखें तो बेसिकली जो फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, जैसा कि मैंने एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, जो हमें दिख रहा होता है वो हमारा फ्रंट एंड होता है, जो किचन में काम चल रहा होता है वो बैक एंड होता है, और जहाँ फ्रूट्स वगैरह स्टोर करके रखा जाता है वो एक डेटाबेस की तरह काम कर रहा होता है। तो यहाँ पास हम देख सकते हैं थोड़ा कि यहाँ HTML CSS यूज़ किया गया है, बैकएंड में पाइथन, PHP एक्सेट्रा वगैरह यूज़ किया गया है। रोल क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि यूज़र इंटरेक्शन UI बनाने में हेल्प करता है फ्रंट एंड। बैकएंड क्या करता है, लॉजिक हैंडल करने में काम करता है। टूल्स की बात करें, फ्रेमवर्क्स की बात करें तो वो रिएक्ट हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड हो गया, दीज आर द फ्रेमवर्क्स। MongoDB, एक्सप्रेस, रेस्ट APIs, ये सब क्या होता है, ये सब बैकएंड का पार्ट होता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली एक वेब डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बटन्स कैसे दिखने चाहिए, डैशबोर्ड कैसे दिखने चाहिए, लॉगिन फॉर्म कैसा दिखना चाहिए, ये सारे चीज़ें फ्रंट एंड के पार्ट है। और बैकएंड में हम वेरीफाई कर रहे होते हैं कि लॉगिन जो कर रहा है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, डेटा को कैसे स्टोर करना है डेटाबेस पे। जो और वेब डेवलपमेंट करने के कई सारे टेक स्टैक एग्जिस्ट करते हैं,
एज ए बिगनर हमें मर्न स्टैक या तो मीन स्टैक एज ए बिगनर सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इंटरव्यू के अंदर ये हमारा चांसेस स्ट्रॉन्ग करता है सिलेक्शन के। बाकी अगर लैम्प स्टैक की बात करें जिसमें लाइनक्स, अपाचे, सीक्वल, PHP वगैरह यूज़ होता है, जेंगो की बात करें तो पाइथन यूज़ होता है, और .NET स्टैक की बात करें तो C# यूज़ होता है, ASP.NET यूज़ होता है। तो ये चीज़ें टाइम टेकिंग होती है और इंटरव्यू के दौरान ये हमारे चांसेस थोड़े कम कर देते हैं। .NET स्टैक जो कि C#, ASP.NET, SQL सर्वर ये सब यूज़ करता है। तो बेसिकली ये टाइम टेकिंग होता है, दैट्स वाई ये हमारे चांसेस इंटरव्यू के दौरान वीक कर देता है सेलेक्ट करने के। अब हम प्रॉपर रोड मैप देखने जा रहे हैं एक मर्न स्टैक या मीन स्टैक डेवलपर बनने का। तो यहाँ पास एक ओवरव्यू मैं दिखाना चाहूँगा। मैंने रोड मैप को बेसिकली डिवाइड किया है 6 स्टेजेस में। अगर आप ये 2 स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हैं। अगर आप ये 3 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक बैक एंड डेवलपर बन जाते हैं। और अगर आप 5 स्टेप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं। और अगर आप ये पूरे के पूरे 6 स्टेप कंप्लीट कर जाते हैं, आपका जो मैंने एवरेज एज ए बिगनर सैलरी बताया वो अप टू 18 लाख पर एनम तक पहुंच जाता है। अब हम जाएंगे पहले स्टेज पे, जहाँ पास हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें किस सीक्वेंस में लर्न करनी है। तो पहले हम लोग लर्न करेंगे HTML, जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। दिस इज द वे टू डिलीवर द कंटेंट ऑन वेब पेज। ये एक तरीका होता है कंटेंट को वेब पेज में रखने का। एंड CSS, जिसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि हेल्प करता है कि हमारा बटन कैसा दिखना चाहिए, कहाँ होना चाहिए और किस तरीके से हमारा वेबसाइट ओवरऑल दिखना चाहिए। बेसिकली CSS हमें हेल्प करता है डिज़ाइन करने में। जो जावास्क्रिप्ट होता है वो हमें हेल्प करता है फंक्शनैलिटी बनाने में और साथ ही साथ लॉजिक देने में। अब हम जावास्क्रिप्ट बेसिक के बाद हम जाएंगे टूल्स में। टूल्स में हम VS कोड एडिटर यूज़ करेंगे। बेसिकली ये हमें डिज़ाइनिंग करने में हेल्प करता है। गिटहब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अलग अलग जगह से अलग अलग लोग एक जगह आके काम कर सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं एडवांस फ्रंट एंड में हमें क्या क्या आना चाहिए। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग प्रोजेक्ट्स क्या क्या बना सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, HTML रिज्यूमे पेज बना सकते हैं एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं। आप इतने टेक का यूज़ करके, और ऑर्डर यही होना चाहिए बेसिकली। देन हम जाएंगे एडवांस फ्रंट एंड में। तो इसमें हम पढ़ेंगे और थोड़ा डीपली जावास्क्रिप्ट को डीप डाइव करेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे डोम के बारे में, ES6+ के जितने भी फीचर्स होंगे, देन A6 अवेट के बारे में। देन हम यहाँ से जंप करेंगे फ्रेमवर्क में, जो कि React.js है, Vue.js है, Angular है। सो अकॉर्डिंग टू यू कैन प्रीफर एज यू वांट। देन हम इसके बाद हम लोग जाएंगे और पढ़ेंगे रिएक्ट हुक्स के बारे में। राउटर्स क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, स्टेट क्या होते हैं, ये सब वगैरह पढ़ेंगे। फिर यहाँ से हम कुछ चीज़ें जानेंगे कि फिग्मा से हम कोड कैसे बनाते हैं। फिग्मा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि हमें डिज़ाइन बताता है कि कैसे बनाना है। हम वहाँ से एज ए फ्रंट एंड डेवलपर हम फिग्मा से कोड में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे और थोड़ा जानेंगे कि कैसे करते हैं बेसिक। देन हम उसके बाद जाएंगे स्टेज 3 पे, बट इसमें भी वही चीज़ है। हम ये यहाँ तक जितने भी स्टैक हम सीख चुके हैं उसको यूज़ करके हम एक मूवी सर्च ऐप बना सकते हैं, रिएक्ट शॉपिंग कार्ड बना सकते हैं, हम क्लोन कर सकते हैं नेटफ्लिक्स, फेसबुक, स्पॉटिफाई एंड अदर्स एज वेल। देन उसके बाद हम बैकएंड डेवलपमेंट पे आएंगे, जो कि स्टेज 3 है। इसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे Node.js के बारे में, Express.js के बारे में। Node.js बेसिकली एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का, और Express.js क्या है, एक फ्रेमवर्क है Node.js का, और ये हमें बेसिकली हेल्प करता है बैकएंड डेवलपमेंट में। देन हम इसके बाद REST API के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्यूड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना होता है।
जिसमें कैसे परफॉर्म करना होता है। यहाँ क्रूड स्टैंड करता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। देन रेस्ट एपीआई के बाद हम लर्न करेंगे MongoDB के बारे में, जो कि ये चीज़ हम डेवलपमेंट के टाइम पे लर्न करेंगे कि कैसे हम कनेक्ट करेंगे, क्या कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे हम बैकएंड के साथ MongoDB को कनेक्ट करेंगे। और फ्रॉम माय एडवाइस SQL भी आपको लर्न करना है और स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि ये इंटरव्यू के टाइम पे हेल्प करता है। प्लस इंटरव्यू में मोस्टली SQL के ऊपर क्वेश्चन किए जाते हैं। देन हम सीखेंगे ऑथेंटिकेशन के लॉजिक्स कैसे लिखने हैं बैकएंड में। ये सारे जितने भी अभी तक है, ये सारे स्टैक यूज़ करके हम एक ब्लॉग API बना सकते हैं, लॉगिन रजिस्टर ऐप बना सकते हैं। देन हम जाएंगे फोर्थ स्टेप पे, जहां हम जान रहे होंगे कि फुल स्टैक इंटीग्रेशन, यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। हमारा यहाँ पास तैयार हो चुका है वन स्टैक फुल ऐप। देन यहाँ से हम जाएंगे कनेक्शन वाले पार्ट में, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड सीखेंगे कैसे कनेक्ट करना होता है। देन यहाँ से हम लोग जाएंगे तो सीखेंगे कि फॉर्म्स को हैंडल कैसे करना होता है, अपलोड्स को कैसे हैंडल करना होता है, एरर्स को कैसे हैंडल करना होता है। देन ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं फुल स्टैक ब्लॉग कॉन्टैक्ट मैनेजर। देन इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट्स और ये डेवऑप्स के बारे में। डेवऑप्स एक अपने आप में एक अलग फील्ड होता है, जो कि इसकी भी डिमांड हाई है मार्केट में, जिसमें हम लोग जानेंगे कैसे होस्ट करेंगे अपने वेब ऐप को आइदर यूजिंग वर्सेल, नेटलीफाई एंड रेंडर। बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, बट वो हम आगे देखेंगे। होस्ट कर दिए, एक बार ये हो गया, तो इसके बाद हम जानेंगे थोड़ा बहुत कि डेटाबेस को कैसे स्टोर कराया जा सकता है MongoDB एटलास में। देन इसके बाद गिटहब के बारे में जानेंगे, फिर क्या CI/CD के बेसिक्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। देन यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसे डोमेन SSL क्या होता है, SEO क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये सारी चीज़ें एक बार हम जान जाएंगे तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग, ये आ गया 6 स्टेज। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें अगर कर लेते हैं, आपकी सैलरी 6 लाख पर एनम से लेके या 9 लाख पर एनम से लेके आपका 18 लाख पर एनम तक जा सकता है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली ये टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का ऊपर होता है, यानी सुपर सेट होता है। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे GraphQL के बारे में। देन इसके बाद हम थोड़ा पढ़ लेंगे टेस्टिंग के बारे में, जिसमें जेस्ट आ जाता है, RTL आ जाता है। देन हम थोड़ा नॉलेज ले लेंगे डॉकर के बारे में, वेब सॉकेट्स के बारे में। देन उसके बाद हम थोड़ा नॉलेज ले लेंगे क्लाउड में फायरबेस के बारे में, AWS क्लाउड में हम लोग नॉलेज ले लेंगे फायरबेस के बारे में आइदर, और AWS के बेसिक्स के बारे में। ये जो 6 स्टेज है, इस स्टेज को जरूरी नहीं है कंपलसरी करना, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ सीखना तो पड़ेगा ही। बट एज ए बिगिनर इट्स इनफ इफ यू कैन डू एटलीस्ट। देन हम देखेंगे कि हमें क्या क्या टूल्स यूज़ करने चाहिए जब हम वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो हमें क्या क्या टूल्स यूज़ करने चाहिए। तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं टूल्स में VS कोड के एक्सटेंशन को, कोड को फास्ट लिखने में। देन हम रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट टेस्ट करने के लिए थंडर क्लाइंट का यूज़ कर सकते हैं और पोस्टमैन का। देन हम प्लानिंग वगैरह के लिए ट्रेलो, नोशन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। गिटहब वगैरह का हम यूज़ कर सकते हैं साथ में बैठ के कोडिंग वगैरह करने में। क्रोम डेव टूल्स को, जो कि ये भी हमें हेल्प करता है रियल टाइम में वेबसाइट डिबग करने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए बेस्ट VS कोड एक्सटेंशन के बारे में भी बताऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन कौन से वो बेस्ट एक्सटेंशन है जो कि एज ए वेब डेवलपर हमें यूज़ करने चाहिए। देन अगर आप लोग को वीडियो चाहिए गिटहब के बारे में भी, तो भी आप लोग बता दीजिएगा। अगर आपको क्रोम डेव टूल के बारे में भी जानना है, एक्सटेंशन वगैरह के बारे में जानना है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो ला दूंगा।
आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। देन लास्ट में हम देखेंगे कि फाइनल प्रोजेक्ट हम लोग मतलब प्रोजेक्ट्स क्या क्या और बना सकते हैं। तो बेसिकली हम रेस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ, हम एक ब्लॉग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, हम एक एक्सपेंस ट्रैकर बना सकते हैं, हम एक जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर बना सकते हैं, हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ये बेसिकली यूनिक तो नहीं है, बट एज ए बिगिनर इट्स गुड टू मेक, बिकॉज हम जितना बनाएंगे उतना सीखेंगे। तो इनिशियली हमें सीखना है, हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे हमें यूनिक आइडिया ऑटोमेटिक हमारे माइंड में आते जाएगा कि हम ये चीज़ ऐसे है तो हम इसको ऐसे करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो अगर आप यूनिक आइडिया चाहिए अगर आप लोगों के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए यूनिक आइडिया के साथ, इसके लिए आपको कमेंट करना होगा यहाँ पास प्रोजेक्ट आइडिया, और कोई सजेशन वगैरह चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देन दैट्स ऑल अबाउट फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर आपको